हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, जैसे सचिवालय सहायक, बीपीएससी 67वीं बीपीएससी, 68वीं बीपीएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, बिहार दरोगा और अन्य एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। खास करके अभी रेलवे ग्रुप डी का है, उसके लिए ये वन लाइनर के रूप में हम इसलिए दे रहे हैं कि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को मैं करा पाऊं और सभी के सभी हीट प्रश्न को मैं यहां पर उपस्थित कर रहा हूं, दे रहा हूं। चलिए देखिएगा, आज का पहला सवाल है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 280, यानी कि 280 आर्टिकल के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे नंबर का सवाल। दूसरा नंबर का सवाल है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 76, यानी भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति 76 के द्वारा किया जाता है। और आपको पता होगा कि भारत का महान्यायवादी जो होता है तो ये सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। उसके बाद सबसे बड़ा वकील भी आप कह सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 8, यानी भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में कहा गया है। जबकि भारत अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। उसके बाद देखिएगा, कोका कोला में कौन सा अम्ल पाया जाता है जिसके कारण उसका स्वाद खट्टा होता है? राइट आंसर होगा फास्फोरिक अम्ल, यानी कि कोका कोला में फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद देखिएगा, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? हाइड्रोजन पाया जाता है, यानी ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला जो तत्व है उसका नाम हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को ही आवारा तत्व भी कहा जाता है और भविष्य का ईंधन भी हाइड्रोजन को कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किस वर्ष और कहां किया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा? 1930 में। और ये कहां पे किया गया था दोस्तों? ये हैमिल्टन कनाडा में किया गया था। उसके बाद देखिएगा कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो सिक्की जैलेना, यानी कि देखिएगा जलेपला और नाथुला ये दोनों दर्रा जो है आपका ये सिक्किम के अंदर है, यानी नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में है। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा रियो डी जेनेरियो में 1992 में आयोजित किया गया था। उसके बाद देखिएगा 10 नंबर का सवाल, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का गठन करने वाला पहला देश कौन सा है? यानी ग्रीन आर्मी, देखिएगा दो तरह का सवाल, सबसे पहले इसका जानिएगा कौन सा देश पहला है? तो ऑस्ट्रेलिया है। आपको कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि ग्रीन आर्मी का गठन किस उद्देश्य से किया जाता है? तो राइट आंसर होगा पर्यावरण संरक्षण के लिए। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में किया गया था और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे मोमेश चंद्र बनर्जी थे और कांग्रेस का अध्यक्ष ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है और कांग्रेस का पिता भी ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष के बारे में यदि बात की जाए तो जॉर्ज यूल थे और द्वितीय अंग्रेज अध्यक्ष विलियम बेडरबर्न थे। चलिए उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 12 नंबर का सवाल, भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार को बनाया गया है। ये किस नंबर के हैं दोस्तों? तो ये 25वें नंबर के हैं। नेक्स्ट देखिएगा, प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 2022 में इसका थीम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, यानी इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट 2022 का थीम था और इसी थीम के साथ 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था। उसके बाद देखिएगा 14 नंबर का सवाल। 14 नंबर का रहा है, दुनिया का पहला डीएनए आधारित वैक्सीन का नाम क्या है और किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो दुनिया का पहला डीएनए आधारित वैक्सीन का नाम
जाइकोव डी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भारतीय कंपनी जायडस कैडिला द्वारा निर्मित किया गया था। और ये किस कंपनी के द्वारा, किस देश द्वारा? भारत द्वारा विकसित किया गया था। और ये कौन सा कंपनी? जायडस कैडिला कंपनी है, इसके द्वारा यह जाइकोव डी बनाया गया था। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। और इंसुलिन की कमी से क्या होता है? तो चीनी का रोग होता है, यानी शुगर की बीमारी होती है। उसके बाद देखिएगा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये 18 से 50 वर्ष के व्यक्ति को जो है ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना उपलब्ध कराई जाती है। सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है? तो देश के सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ना तथा आधुनिकीकरण करने से संबंधित है ये सागरमाला परियोजना, यानी देश के विभिन्न जो है बंदरगाह को आपस में जोड़ना तथा उसका आधुनिकीकरण करना, ये सागरमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 18 नंबर का, यहाँ भी एक करंट अफेयर्स दिया गया है। सोमालिया के नए राष्ट्रपति कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हसन शेख महमूद। नेक्स्ट देखिएगा, कोबाल्ट 60 समस्थानिक का उपयोग किसके उपचार में किया जाता है? राइट आंसर होगा कैंसर के उपचार में। और कभी कभी यहाँ से पूछा जाता है कि कोबाल्ट 60 समस्थानिक से कौन सा रे निकलता है? तो गामा किरण निकलता है। उसके बाद देखिएगा 20 नंबर का सवाल। 20 नंबर का सवाल है, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो राइट आंसर होगा स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया था, यानी कि कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया था। और कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला सवाल देखिएगा, रेडियो फास्फोरस 32 का प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है? तो राइट आंसर होगा चर्म रोग के उपचार में किया जाता है। उसके बाद देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। यानी संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी दोस्तों? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला सवाल देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 118 का 4। और आपको ये पता होगा संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के तहत है और ये लोकसभा का विघटन आर्टिकल 85 के तहत है। ये हेडमास्टर के एग्जाम में पूछा गया था। उसके बाद अगला सवाल देखिएगा, दसवंत और बसावन नामक चित्रकार जो था वो किस मुगल शासक के समय का था? तो राइट आंसर होगा ये अकबर के दरबार में रहते थे। अगला सवाल देखिएगा, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर होगा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा 1923 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल देखिएगा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो राइट आंसर इसका होगा 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला सवाल है, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि जिसमें कहा गया कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है? तो राइट आंसर होगा कोपरनिकस। ऐसा माना जाता है कि इसी बात को कहने की वजह से कोपरनिकस को बीच चौराहे में खड़ा कर आग लगा दिया गया था। चलिए उसके बाद देखिए 28 नंबर का सवाल, कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? ये इसका राइट आंसर होगा, मैं बताया था सतकाकू, इसका एक कोड, यानी सतलज नदी और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय स्थित है। अगला सवाल देखिएगा 29 नंबर, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो राइट आंसर होगा कानपुर है, यानी गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है। उसके बाद 30 नंबर का सवाल देखिएगा। 30 नंबर का सवाल है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा एम्स्टर्डम। और ये एम्स्टर्डम कहाँ पे है? तो नीदरलैंड के अंदर है। उसके बाद 31 नंबर का सवाल, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? राइट आंसर होगा A.G. टांसले, यानी पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना जो है A.G. टांसले द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उसके बाद देखिएगा दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा अंटार्कटिका के अंदर स्थित है और ये भारतीय शोध केंद्र है। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है।
उसके बाद 34 नंबर का सवाल देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो राइट आंसर होगा 918। लेकिन भारत का लिंगानुपात के बारे में यदि बात की जाए तो ये आपका 943 है। और वहीं बिहार के जो है बच्चों का शिशु लिंगानुपात की बात किया तो 935 है। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा 35 नंबर का सवाल, दुनिया का पहला देश जिसने हाल ही में वन्य जीवों को कानूनी अधिकार दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा इक्वाडोर। उसके बाद देखिए एक जिला एक उत्पाद नामक अभियान किस सरकार द्वारा चलाया गया है, तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। उसके बाद देखिए 37 नंबर का सवाल कि दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर जिन्होंने 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लिया है, राइट आंसर इसका होगा मिताली राज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगला सवाल है क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो राइट आंसर होगा मैक्स प्लांक ने किया था। किसने किया था? मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसके बाद 39 नंबर का देखिएगा, एक तो सवाल यहाँ है कि लाइकेन किसका किसका मिश्रण होता है, तो लाइकेन कवक और शैवाल के मध्य जीवित संबंध को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर इसका होगा हेलोटिज्म कहा जाता है। ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। पपीते के पीले रंग का कारण क्या होता है, राइट आंसर होगा सोलेनिन, यानी पपीते के पीले रंग का कारण सोलेनिन होता है। 41 नंबर का सवाल देखिएगा, पॉलीथीन किसका बहुलक होता है, तो राइट आंसर होगा इसका एथिलीन का बहुलक होता है। उसके बाद पॉलीथीन जो है किसका बहुलक होता है, एथिलीन का बहुलक होता है। उसके बाद देखिएगा एक क्वेश्चन और इससे बहुत पूछा जाता है, रबर किसका बहुलक होता है, आइसोप्रीन का बहुलक रबर होता है, याद रखिएगा। उसके बाद कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, राइट आंसर होगा 2 दिसंबर, और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। आप इसे भी जरूर याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला सवाल है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है। ये भी बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा गया है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और इसमें अब वर्तमान समय में 25 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। उसके बाद ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी, राइट आंसर होगा ओपेक का मुख्यालय वियना में है, और ये 1960 में स्थापित हुई थी। उसके बाद देखिएगा सर टॉमस रो तथा हॉकिंस किसके दरबार में भारत आया था, तो राइट आंसर होगा जहांगीर के दरबार में आया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय में की गई थी, राइट आंसर होगा कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। उसके बाद देखिए 47 नंबर का सवाल, 47 नंबर का सवाल है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा ज्योतिबा फुले। आपको पता होगा इससे संबंधित क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो ज्योतिबा फुले ही है। विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है, तो राइट आंसर होगा मार्टिन बैहम, और विश्व मानचित्र सबसे पहले अलेक्जी मेंडर ने बनाया था। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा 49 नंबर का सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और इससे संबंधित एक बात और जान लीजिए कि संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा ही बनाया गया था। उसके बाद 50 नंबर का सवाल और आज का अंतिम सवाल है, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है, तो राइट आंसर होगा गोदावरी नदी पर स्थित है, और इस परियोजना से लाभान्वित राज्य का नाम महाराष्ट्र है। तो आज इस प्रकार हम लोग जो है मात्र 13 से 14 मिनट में 50 सवाल को हम लोग कर लिए। ये सभी के सभी अति महत्वपूर्ण सवाल है, ये कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप इसको 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, और मात्र 14 मिनट में 50 सवाल आपको कर दिए। यहीं पर यदि हम ऑप्शन दिए होते तो निश्चित रूप से 14 दूना 28 मिनट तो लगता ही लगता। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।